सर्वदलीय बैठक करने पर विचार कर रही है और शीघ्र करने वाली है। तो अब इस परिस्थिति में तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। इस पक्ष में है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था और जनता दल यू का भी घोषित स्टैंड है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली पैदल मार्च करेंगे और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इस पैदल मार्च के अलावा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी साफ किया है कि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही सब कुछ कह चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार एक ही बात को दोहराया है। इसमें सवाल ही नहीं उठता है। मुख्यमंत्री ने जब कह दिया है तो इस मामले को लेकर अब आगे बातचीत भी करने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए विजय चौधरी ने किस तरीके से तेजस्वी यादव के पैदल मार्च और बिहार में जातीय जनगणना को लेकर अपना बयान दिया। इसके सिवा कोई उपाय है नहीं, तो भरोसा नहीं है आपकी बात। तो उनको उस उपाय से क्या फायदा लग रहा है ये तो वो समझेंगे। वैसे जनता दल यू का निर्णय है और जनता दल यू इस पक्ष में है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और विधानसभा में सरकार के द्वारा ही जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, ये सरकार के ही प्रस्ताव पर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि संयोग से मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, मेरे सामने की बात है कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था और जनता दल यू का भी घोषित स्टैंड है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि सभी जातियों की सही आबादी, सही संख्या एक बार लोगों को स्पष्ट हो जानी चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष भी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे जब हम लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिले थे और जनता दल यू के प्रतिनिधि के रूप में मैं उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल था। और मिलने के बाद जैसी सूचना आप ही लोगों के माध्यम से आई या केंद्र सरकार ने इस बार जाति आधारित जनगणना कराने में असमर्थता जाहिर की, उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस बात को कही गई है और जनता दल यू ने भी स्पष्ट किया है और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये बात आई कि राज्य सरकार स्वतंत्र है। अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने प्रदेश में करा सकती है और मुख्यमंत्री ने इस दिशा में पहल भी प्रारंभ कर दी और उन्होंने अभी कल ही जनता मतलब जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर से बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए सर्वदलीय बैठक करने पर विचार कर रही है और शीघ्र करने वाली है। तो अब इस परिस्थिति में तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। पदयात्राएं तो कई घोषित हो चुकी हैं, इसलिए वो पदयात्रा कर रहे हैं तो ये उनका निर्णय है। वरना राज्य सरकार की मंशा जनता दल यू का घोषित स्टैंड ये बिहार के लोगों को सामने है और जैसा मुख्यमंत्री ने कल ही बताया है कि राज्य सरकार इस विषय में जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वो भी कर रही है। सर, एक सवाल है, बीपीएससी का सर्वदलीय बैठक न सिर्फ हुई है
बल्कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से भी मिलती सर, सामने देखिए, है। सामने। नहीं हो रही है, ये क्यों कर रहे हैं? ये वही ऑल पार्टी मीटिंग की बात हम कर रहे हैं और ऑल पार्टी डेलीगेशन की ही बात हम कर रहे हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि सर्वदलीय बैठक भी हुई और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी प्रधानमंत्री से भी मिला, जिसमें सब लोग शामिल थे, सभी दल के नेता शामिल थे। और केंद्र सरकार ने जब असमर्थता जताई तो राज्य सरकार बिहार में कराने पर विचार कर रही है। अब इस सिलसिले में भी सर्वदलीय बैठक बुलाने जाने की बात, इसमें क्या दिक्कत है? सर, आपको ये लगता है कि बीपीएससी का जो पहली दफा पेपर लीक हुआ है उससे अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।